मायावती उड़ाने वाली है योगी शाह के होश। सावधान हो जाए भारतीय जनता पार्टी। सबकी मुश्किलें बढ़ाने आ रही है बसपा प्रमुख। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। ये तो हर कोई जानता है कि बसपा प्रमुख मायावती को हार बिल्कुल नहीं पसंद है। चाहे सामने कोई भी हो, मायावती हार नहीं मानती है। इसीलिए बाकी की पार्टियों के लिए मायावती टेंशन बनी रहती है। इसका उदाहरण तब देखा गया जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी और इंडिया गठबंधन दोनों ने मायावती को मनाने की कोशिश की, अभी हाल फिलहाल ही। लेकिन मायावती ने अकेले ही चुनाव लड़ने की ठानी, जिसके बाद अब मायावती मैदान में उतरने वाली है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए बसपा ने भी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। मायावती का मुकाबला बीजेपी और इंडिया गठबंधन दोनों से होगा, जिसके लिए अब मायावती मैदान में उतरने वाली है, वो भी गृह मंत्री अमित शाह को टक्कर देने के लिए। मायावती उड़ाने वाली है योगी शाह के होश। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के नोएडा में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। बता दें, लोकसभा क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर में बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी है डॉक्टर महेश शर्मा और बसपा प्रत्याशी राजेंद्र सोलंकी है। ऐसे में बीजेपी और बसपा दोनों मैदान में उतरने वाले हैं। खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह 13 अप्रैल को नोएडा आ रहे हैं, जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन शाह की राह इतनी आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि मायावती भी 20 अप्रैल नोएडा आने वाली है, 20 अप्रैल को। इसके बाद से कहा जा रहा है कि मायावती की जनसभा से गौतम बुद्ध नगर में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मायावती का दलित वोट बैंक जबरदस्त है। भले अभी सत्ता में बीजेपी है, लेकिन वो भी मायावती की ताकत अच्छे से जानती है, क्योंकि एक जमाना था जब मायावती भी माफियाओं पर नकेल कसी रहती थी। आज भले ही सीएम योगी सत्ता में है और उनके एक्शन की तारीफ की जाती है, लेकिन ये भी हर कोई जानता है, हर किसी को याद है कि मायावती अपने टाइम में कैसे एक्शन लेती थी। ऐसे में जब एक बार फिर से मायावती चुनावी मैदान में अमित शाह के सामने रहेंगी, अमित शाह के बाद जब आएंगी जनसभा को संबोधित करने, तो योगी शाह की मुश्किलें बढ़ जाएगी, क्योंकि कहा तो ये भी जा रहा है कि मायावती वोट काटने का भी काम कर सकती है। सबसे खास बात आपको बता दें, गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर मुस्लिम और दलित मतदाताओं की संख्या ज्यादा है और ये दोनों ही मायावती को सपोर्ट करते हैं। ऐसे में मायावती खुद जब यहाँ से प्रचार करने आएंगी तो इससे बसपा को जबरदस्त फायदा मिलेगा और बीजेपी को नुकसान। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मायावती तो योगी शाह दोनों को घुटनों पर ले आएंगे। फिलहाल आपको बता दें, मायावती के भतीजे भी लोकसभा चुनाव में अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं। बीजेपी और इंडिया गठबंधन दोनों के होश उड़ाते नजर आ रहे हैं। अभी हाल फिलहाल ही उन्होंने योगी के बुलडोजर पर सवाल उठाते हुए कहा था, आप किस बात के अखंड भारत की बात करते हैं? आप लोगों ने धोखा नहीं दिया, गद्दारी की है। आप देशद्रोही हैं, जिनके सर पर छत थी वो भी छीन ली। गर्व से बोलते हैं कि बुलडोजर की सरकार है। लोगों ने आपको इसलिए वोट नहीं दिया कि आप उनकी छत उजाड़ दें। फिलहाल आपको अंत में सुनाते हैं मायावती के भतीजे आकाश आनंद का पूरा बयान। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या मायावती अकेले ही बीजेपी कांग्रेस को पछाड़ पाएंगी, इंडिया गठबंधन को पछाड़ पाएंगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार साथियों, इसके साथ साथ यहां कांग्रेस भी आपके बीच में आएगी। वो भी भैया एक देश के कोने से दूसरे कोने से चलने का काम कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि हम भारत जोड़ेंगे। पिछले 60-70 सालों में तो उनसे भारत बना नहीं। पता नहीं अब कौन सा फेविकॉल लेके घूम रहे हैं कि जो भारत जोड़ेगा। आजकल बोल रहे हैं कि भारत की जनता को हमारे SC ST भाइयों को रिजर्वेशन देने का काम करेंगे। उन समझदार आदमी को बताए कोई कि हमारे मान्यवर साहब, हमारी बहन जी ने पिछले 20 सालों से कड़ी मेहनत कर हमारे भाइयों को रिजर्वेशन दिलाने का अपने आप काम कर लिया है। उनकी कोई जरूरत नहीं है हमें।